गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, खुशी, दुख, मान, अपमान, लाभ, हानि, ये सब परिवर्तनशील है। परंतु एक ही चीज अस्थायी है, प्रभु का नाम, सिमरन और उनकी महल। आज की वाणी में हम जीवन के सत्य की चर्चा करेंगे, धर्म अधर्म का अंतर समझेंगे, सत्य की परीक्षा और धैर्य की महिमा जानेंगे और एक सुंदर सी साखी के माध्यम से ये देखेंगे कि कैसे सतगुरु सत्य के साथ खड़े रहते हैं। सात संगत जी, विनती है कि मन को शांत कर भावना को सतगुरु के चरणों में अर्पित कर नाम की खुशबू को अंदर बसाते हुए इस वाणी को प्रेम से सुनिए। सात संगत जी, इस संसार में हमारा रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। कई बार इतनी भारी भरकम परेशानियां आ जाती हैं कि लगता है अब तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उसी समय कोई अदृश्य शक्ति, कोई करुणामयी ताकत, कोई अटूट सहारा हमें संभाल लेता है। सात संगत जी, वही अदृश्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि वह परमात्मा की है, जो हमारे साथ बिना बताए चलता है, जो हमें कभी गिरने नहीं देता, जो हमें उठाता है। और जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, तभी भी प्रभु हमारा हाथ पकड़े लेते हैं। याद रखना संगत जी, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब सतगुरु साथ निभाते हैं। कुछ बातें सात संगत जी बहुत गहरी होती हैं, जैसे आंखों में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा या रुई में छुपी आग, यह सब तकलीफ देती हैं। पर मन में छुपी हुई कपट की भावना, छल कपट का विष, अंतर की इच्छा, इससे भी भयानक है। सात संगत जी, जब इंसान दूसरों से बहस करता है तो समस्या बढ़ती है, और जब अपने आप से बहस करता है तो समाधान मिलता है। आज के युग में सब कुछ महंगा होता जा रहा है, पर एक चीज सस्ती होती जा रही है, वो है इंसान। क्योंकि इंसान अब अपनी कीमत अपने गुणों से नहीं बल्कि बाहरी चमगादड़ से तय करने लगा है। इससे इंसान की पहचान यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी फायदे की उम्मीद नहीं होती। संगत जी, लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, पर बाबा जी कहते हैं सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। जो इंसान सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत खो दे, वह जीवित होकर भी मृत्यु समान होता है। इंसान सफलता मेहनत से नहीं बल्कि सही तरीके से मेहनत करने से पाता है। क्योंकि मैं छोड़कर जाने वाला लौटकर आ सकता है, पर मुस्कुराते हुए छोड़कर जाने वाला कभी नहीं लौटता, क्योंकि उनका मन कहीं और जुड़ चुका होता है। जब वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। इसीलिए संगत जी, समय के चलने पर विश्वास रखें, दूसरों की राय पर नहीं। जैसे किसी के साथ समय बिताने से उसकी आदत आप में आने लगती है। इसीलिए संगत जी, किसी को समय भी सोच कर दीजिए और
सत्संगी भी सोचकर कीजिए। क्रोध के समय रुकना सीखो और गलती होने पर झुकना सीखो। यदि किसी को दुख में देखकर आपके मन में भी दुख उठता है तो समझ लेना सतगुरु ने आपको दिल दिया है और वह दिल कभी इंसानियत से भरा है। किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो मत करो, पर चार लोगों के बीच में बैठकर किसी की बेइज्जती मत करना। साथ संगत जी, रिश्ते खून से नहीं विश्वास से बनते हैं। विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जैसे पेड़ गिरते हुए फूलों के लिए परेशान नहीं होता, वह तो नए फूल खिलने में व्यस्त रहता है। साथ संगत जी, जीवन भी उसी पेड़ के जैसा है। उसे खोई हुई चीजों का शौक नहीं, बल्कि आने वाली खुशियों का निर्माण करना है। जीवन में सत्य कहना धर्म है, सत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है, अनियंत्रित क्रोध धर्म। व सत्संग जी, परिस्थितियाँ कभी कभी धर्म और अधर्म की परिभाषाएं भी देती हैं। इसीलिए तो कहा है, समय ही असली शिक्षक है। साथ संगत जी, जटायु को याद करो, उसने रावण पर प्रहार किया। क्या वह क्रोध पाप था? नहीं, वह धर्म था, क्योंकि उसने एक अबला की रक्षा के लिए प्राण दांव पर लगा दिए थे। और अंत में उसे क्या मिला? भगवान राम की गोद। कई लोग धर्म की गलत समझ में हर अन्याय सह जाते हैं और अंत में बाघों की सेज पाते हैं। संगत जी, अन्याय सहना भी पाप है। यदि कोई निर्दोष पर अत्याचार करे तो उसकी रक्षा करना धर्म है। यदि किसी दुष्ट की सहायता से दूसरों को कष्ट पहुँचे तो उसे दूर करना धर्म है। और यदि क्रोध से कोई शुभ कार्य होता है तो वह क्रोध भी धर्म है। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक साखी के माध्यम से समझाती हूँ। संगत जी, एक गांव में बड़ा ही शांत और सरल और सच्चा वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसके बोल में भी मधुरता थी और आंखों में करुणा। एक दिन गांव के मंदिर से कुछ कीमती वस्तुएं चोरी हो गई। किसी को नहीं पता था चोर कौन है, पर गांव वालों को किसी एक दोषी की जरूरत थी और उन्होंने दोष सीधे बूढ़े ब्राह्मण पर डाल दिया। किसी ने कहा, इतना भोला बनता है, असली चोर तो यही होगा। किसी ने कहा, मंदिर में तो अक्सर यही रहता है, मौका मिला होगा। संगत जी, यह मन भी ऐसा ही है। जिससे प्रेम हो उसे निर्दोष मान लेता है, जिससे शिकायतें हों उसे बिना सुने अपराधी बना देता है। ब्राह्मण ने सफाई दी, मैंने कुछ नहीं किया, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मामला राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने भी भीड़ के दबाव में ब्राह्मण को दोषी मान लिया और दंड देने का आदेश दिया। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने शांत स्वर में कहा, यदि मैंने पाप किया, प्रभु मुझे दंड देंगे। यदि मैं निर्दोष हूँ तो वही प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। उसी समय दरबार में एक सैनिक घबराया हुआ आया। महाराज जी, असली चोर पकड़ा गया। पूरा दरबार अचंभित हो गया। उसी क्षण राजा उठकर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, हम में से भूल हो गई। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, राजन, किसी से कोई शिकायत नहीं। लोग वही देखते हैं जिसकी उनकी समझ इजाजत देती है।
सत्य को देर लगती है लेकिन उसकी जीत निश्चित है। साथ संगत जी, इस साखी का सार यही है, सत्य की परीक्षा हो सकती है, पराजय नहीं, असत्य की जीत हो सकती है, स्थायी नहीं। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पाप किसी निर्बल को सताना और उसका सबसे बड़ा दंड है उस निर्बल की हाय लोहार चमड़ी की बनी टोकने से कठोर लोहे को पिघला देता है। तो सोचो निर्दोष की हाय क्या कर सकती है। लोग कहते हैं अकेले खुश नहीं रहा जा सकता, पर मैं कहती हूँ अकेले ही हमें जीवन का असली अर्थ सीखता है। अकेला वही मनुष्य होता है जो स्वयं को जानने लगता है। जीवन में कुछ बनना है तो अपने स्वभाव जल जैसा बनाओ जो प्यास को भी बुझाता हो और रास्ता भी खुद बना लेता है। पत्थर मत बनो जो दूसरों को रास्ता रोके, वह भी झुक सकता है, वही संसार को भी झुका सकता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों से तुलना करना। याद रखना, सफलता धन नहीं मेहनत देखती है। इंसानियत मनुष्य को इंसान बनाती है। समय वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देती है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ जाओ प्यार छोड़ जाओ, जहाँ से जाओ याद बनकर आओ, और जहाँ पहुँचो लोग इंतजार करते मिले। बुरा लग जाए ऐसा सच बोलो, सच लगे ऐसा झूठ मत बोलो। दूसरों के दम पर उड़ोगे तो खुद उड़ने का हुनर भूल जाओगे। प्रेम की कमी हर टूटने का कारण है। गलती सिर्फ इतनी होती है कि लोग एक भूल पर तुम्हारी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। कभी किसी से प्यार हुआ, आदत हुई, झगड़े हुए, रिश्ते टूटे, अक्सर यही कर्म है। पर साखी यह है, उम्मीद एक उपहार है। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि जो कुछ हमारे भाग्य में है वह समय पर मिलेगा, जो नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते जाओ। जो मैंने को वश में कर ले वह सब प्रिय होता है। शत्रु के सिवाय कोई हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते लेन देन पर टिके हैं। बाबा जी कहते हैं दो मनुष्य का संघर्ष मन का संघर्ष है, पर विजय उसी को मिलती है जिसका मन ठंडे लोहे जैसा शांत और संयमी होता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध गरम लोहो जैसे हैं और गरम लोहो को ठंडा लोहा ही काट सकता है। इसीलिए जीवन के संग्राम में विजय उसी की होती है जिसका मन शांत है। एक गांव में एक युवक तीरबाजी में पारंगत बना रहता था। वो हर दिन अभ्यास करता था। कभी कभी तीर निशाने से चूक जाता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। यह कभी तीरंदाज नहीं कर सकता, पर युवक रुका नहीं। वो हर गलती से सीखता था। कुछ सालों बाद प्रतियोगिता हुई। सबको लगा कि यह तो हार जाएगा, पर उसके तीर निशाने पर लगे। एक के बाद एक लगते गए। वो विजेता बन गया। लोगों ने पूछा क्या राज है। उसने कहा अभ्यास और संघर्ष से कभी ना डरना। साथ संगत जी, आज की पूरी वाणी का सार यही है कि जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी नहीं हारता। धैर्य रखने वाला कभी अकेला नहीं होता, और प्रभु का नाम धारण करने वाला हर तूफान से सुरक्षित होता है।
संगत जी, हमारा मार्ग कठिन हो सकता है, पर प्रभु की मेहर कभी दूर नहीं होती। परीक्षा बड़ी हो तो समझ लीजिए मेहर भी उतनी ही बड़ी आने वाली है। आज की साखी हमें यही सिखाती है, सत्य डगमगाता नहीं, धर्म थकता नहीं और सतगुरु हमें कभी छोड़ते नहीं। साथ संगत जी, अपने मन में प्रेम रखिए, अपनी वाणी में मधुरता रखिए, अपने कर्मों में भलाई रखिए और रोम रोम में प्रभु का नाम बसा रखिए। साथ संगत जी, मैं अंत में यही अरदास करती हूँ कि प्रभु हम सबके मन में नाम की ज्योति जगाए, सत्संग का प्रेम बनाए रखे और हमें अपने चरणों से कभी दूर ना करे। साथ संगत जी, आप सभी से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा स्वामी जी।